हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं? या आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के, 12th के, या किसी ग्रेजुएशन लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं कि हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ पे दा लगाना है। तो आज हम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। व्हाट इज़ एन आर्टिकल? आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव। अभी मान के चलो आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव, आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन। जैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह से आर्टिकल भी इसको नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है। अब ये आर्टिकल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। ये जो है द, ये डेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा ए और एन होता है। अब ए और एन ये दो आर्टिकल नहीं है, ये एक ही फैमिली के हैं, इसलिए हमने डेफिनेट एक और इनडेफिनेट एक। इनडेफिनेट में ए और एन दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। या तो किसी जगह पे ए लगेगा या फिर एन लगेगा। अब एक छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप मेरे को बताओ, जैसा कि हमने बचपन से सीखते हुए आए हैं कि हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे पहले हमारे को क्या लगाना है? ए लगेगा। वोवल से पहले एन लगेगा। ये हमारे को पढ़ाया गया है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है ये वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द 21 हुए वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बॉय, कैट, वॉच, हॉर्स। ठीक है। बॉय को क्या लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट। अ बॉय, अ कैट, अ वॉच, अ हॉर्स। अब हम इधर आते हैं, ये क्या है? यूनिवर्सिटी। किससे शुरू हो रहा है? यू से। तो हम इस पे क्या लिखेंगे? एन यूनिवर्सिटी। यूनिक किससे शुरू हो रहा है? यू से। एन यूनिक। यूजर किससे शुरू हो रहा है? यू से। एन। यूरोप किससे शुरू हो रहा है? हम इसको भी एन। क्या ये सही है? ये वाले तो बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सही है तो ये बिल्कुल गलत है। आपका सोचना बिल्कुल गलत है, ये गलत है। और आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये गलत लिखे हुए हैं। तो ये गलत क्यों है? अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ए और एन का यूज़। ये है आर्टिकल में ए और एन। हम ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब कभी हमको हिंदी का वाक्य बोल रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे को किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन जहाँ पर एक हो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे को एक के बारे में अगर बात करनी है तो हमारे को ए या फिर एन में से कोई एक चीज़ हमारे को लगानी है। अब ए लगाएंगे या एन लगाएंगे वो देखते हैं। हम ए कहाँ पर लगाते हैं? ए हमारे को सिखाया गया है कॉन्सोनेंट्स के साथ। जो हमारे 21 लेटर्स हैं इंग्लिश के, उसमें हमारे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं हम उनको। हिंदी में जिनको हम क से ज्ञ तक हमारे को आता है, क ख ग घ, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हमारे को उनके साथ ए लगाना होता है। और जो 5 हमारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो हमारे सिर्फ लेटर्स हैं, ये हों। लेकिन हिंदी में क्या होता है, वो बहुत सारे हैं जो हमारे स्वर निकलते हैं, अ आ ई, जो इस तरह से आवाज़ करते हैं, हमारे को इनका ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार हमारे को दिखेगा यही कि ये ए से भी शुरू हो रहा है, ई से भी शुरू हो रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा होता। जैसे यूनिवर्सिटी, ये क्या है? यूनिवर्सिटी। किससे शुरू हो रहा है? यू से। लेकिन हमने इसको क्या लगाना है? इसके साथ एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि ये किससे शुरू हुआ? यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम इसको। यू किस में आता है? वो का से ज्ञ तक में आता है। ठीक है। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जो साउंड करेगा उसी के साथ हमारे को ये वाले साउंड आने चाहिए, तो हमारे को एन लगाना है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कल हाथी देखा। ठीक है। वी सॉ एलिफेंट येस्टरडे। यहाँ बीच में मैंने जगह छोड़ दी है। वी सॉ एलिफेंट येस्टरडे। क्या ये सही है? नहीं है। हमने इसको कुछ लगाना पड़ेगा। क्यों? हिंदी में तो हम बोल देते हैं हमने कल हाथी देखा। हम वहाँ पर हम ये नहीं बोलते कल हमने एक हाथी देखा, ऐसा बोलना हम जरूरी नहीं समझते। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये मैंडेटरी है कि हमारे को किसी भी, जब नाउन एक नाउन है तो हमारे को ए लगाना है या एन लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एलिफेंट है,
ई है और वैसे भी साउंड क्या कर रहा है ये ऐसे, तो हमारे को यहाँ पे क्या लगाना है इसका एन एलिफेंट, सॉरी। हमने शेर देखा, वी सॉ लायन। कितने लायन देखे? हमने शेर देखा, हमने शेर देखे नहीं, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी सॉ अ लायन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके साथ हमने क्या लगाना है। ये क्या है? आर। किससे शुरू हो रहा है? एच से, लेकिन साउंड क्या कर रहा है? आर। तो इसके साथ हमारे को क्या लगाएंगे? एन। ये क्या है? हॉर्स। किससे शुरू हो रहा है? एच से, लेकिन साउंड क्या कर रहा है? ह। ये का से ज्ञा तक में आएगा, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ए। एच डी एफ सी, ये भी किससे साउंड कर रहा है? एच से, लेकिन क्या साउंड आ रहा है इसके अंदर से? एच डी एफ सी, तो इसके अंदर हम लगाएंगे एन। ये क्या है हमारा? सिस्टर। किस क्या है ये? यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिस्टर, साउंड भी सा से कर रहा है। ये क्या है? एस एम एस। ये भी एस से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या है? एस एम एस। एस, तो किससे शुरू हो रहा है ये? ए। वोवल का साउंड कर रहा है, तो यहां पे लगाएंगे हम एन। ये क्या है? स्टाफ। एस से शुरू हो रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर? स्टाफ नहीं बोलते हम, स्टाफ। तो स्टाफ किससे शुरू हो रहा है? सा से। आधा सा, तो आधा सा किस में आएगा? इसके अंदर ही आएगा, तो ये भी हमारा ए। ये क्या है हमारा? यूरोप। यूरोप किससे शुरू हो रहा है? ये ई से, लेकिन हम इसको बोलते क्या है? यूरोप। इसको ए ई आई ओ यू, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि किससे साउंड क्या आ रहा है? या का। यूरोप, यूरोप बोलते हैं वैसे इसको, यूरोप। तो साउंड क्या करेगा? ये का से ज्ञा तक के जो वर्ड्स हैं उनमें से आ रहा है ये, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? अ। ये क्या है? यूनियन। यू से शुरू हुआ, लेकिन हम इसके साथ भी क्या करेंगे? या से शुरू हो रहा है, अ। ये क्या है? एस बी आई। कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, लेकिन साउंड क्या कर रहा है? एस ए कर रहा है, तो एन। ये क्या है हमारा? अम्ब्रेला। किससे शुरू हो रहा है? यू से, और साउंड भी क्या कर रहा है? अम्ब्रेला, तो इसको एन। ये क्या है? स्टार। आधा सा आ रहा है और एस से ही शुरू हो रहा है, तो ए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माई ब्रदर इज डैश MLA। यहाँ पे क्या आना चाहिए? MLA समझ रहे हो ना? MLA हर गली में होते हैं, वो बदमाश टाइप के वैसे, या एक पद भी होता है वो। माई ब्रदर इज MLA, क्या आएगा इसके अंदर? बताओ। एन। आपने क्या सोचा? AMLA नहीं, NMLA। कैसे? एम साउंड तो कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? MLA। ओके, अब हम आते हैं अपने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर। द कहाँ कहाँ यूज़ होता है? द को यूज़ करने के 3 रूल्स हैं। पहला आप समझ लो, पहला जो हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या है? रिवर्स किसी नदियों के नाम हो, हमारे हो, माउंटेन्स के नाम हो, रिलीजन्स या रिलीजियस धर्म ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ बोलते हैं उनके नाम हो, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो, या दुनिया में कोई एक हो, सिंगल हो, पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर एक है तो उसके साथ दा लगाना है। या फिर सुपरलेटिव, डिग्री में पढ़ी है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारे को दा लगाते हैं। स्पेसिफिक ग्रुप, कोई ग्रुप अगर हमें स्पेसिफाई करना है, जैसे हॉर्स, द हॉर्स, कैमल, द कैमल। हम इनके ऊपर जब निबंध लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? द कैमल, द हॉर्स, द एलिफेंट। तो हम एक ग्रुप, पूरे ग्रुप के ऊपर लिख रहे होते हैं। ऐसे ही ग्रेट फिगर, ग्रेट फिगर मतलब महान हस्तियाँ, तो हम इनके साथ हमारे को हमेशा द लगाने का है। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो है हमारा स्पेशल थिंग्स का। सो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल थिंग्स। स्पेशल थिंग्स में द कब और कैसे लगता है बताता हूँ आपको। स्पेशल थिंग्स मतलब क्या होता है?
जैसे सपोज करो किसी का नाम ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, राम। राम किसी के घर गया और वहाँ जाके उसने बोला आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा। तो नॉर्मली वो जो चाय मिलती है उसको नॉर्मली अगर नॉर्मल लहजे में बोलना चाह रहा है तो ठीक है, आई विल टेक टी। लेकिन अगर वो स्पेशली किसी चीज़ की उसकी डिमांड कर रहा है, जैसे उसने कभी को चाय पी हो, उसके बारे में बताया मैंने, जैसी वो चाय पी थी ना यार वैसी वाली पिलाना, तो आई विल टेक द टी, वो स्पेशल टी के लिए बात कर रहा है, वो स्पेशल हो गई, द लगने के बाद वो स्पेशल टी हो गई। ऐसे ही वी वेंट टू मार्केट, हम बाजार गए, लेकिन किसी पर्टिकुलर जो खास बाजार गए उस बाजार की खासियत के बारे में बता रहे हैं हम, वी वेंट टू द मार्केट। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, हम उस बाजार को स्पेशली बता रहे हैं, हम उस स्पेशल गए बाजार के। अब हम देखते हैं द का तीसरा यूज़, ए एन फर्स्ट द नेक्स्ट। मतलब हम किसी एक वाक्य के अंदर जब किसी चीज़ का जिक्र होगा, एक चीज़ का जिक्र होगा, तो हम उसके अंदर पहली बार में ए एन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड कैसा कर रहा है उस हिसाब से। और अगर उसी चीज़ का जिक्र 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, जितनी मर्जी बार हो उसका एक जिक्र हो अगर एक ही वाक्य के अंदर, तो हम वहाँ पर फिर ए और एन का दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, हम उनके साथ फिर द का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव डैश मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, द मोबाइल इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, वो महंगा नहीं है, बट परफॉर्मेंस ऑफ डैश मोबाइल इज़ गुड, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। अब इसके अंदर हम डालते हैं क्या होता है, आई हैव, अब पहली बार इसका यूज़ हो रहा है, क्या होगा, अ मोबाइल। मोबाइल इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, दोबारा मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मोबाइल इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव बट परफॉर्मेंस ऑफ डैश मोबाइल इज़ गुड, यहाँ पे भी हमने दा ही लिखना है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आई वॉच्ड अ मूवी। अब हमने यहाँ पे पहली बार मूवी का जिक्र कर रहे हैं तो पहली बार में हमने अ मूवी लिखा, आई वॉच्ड अ मूवी बट द मूवी वॉज नॉट गुड, पर वो मूवी अच्छी नहीं थी। तो हमने दोबारा में क्या, मूवी यहाँ पे पहली बार आया तो अ लिखा, दूसरी बार आया तो द लिखा, तो हमने दूसरी बार में क्या लिखना है, द। दूसरी बार आए, तीसरी बार है, चौथी बार है, अगर एक ही नाउन का दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी, जितनी मर्जी बार यूज़ हो रहा है अगर उस वर्ड का, तो हमने वहाँ पे ए और एन दोबारा में रिपीट नहीं करना एक सेंटेंस के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ये एग्जाम्स के अंदर आता है ज़रूर। और हम इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं इसको, दा। ये दा तो होता ही नहीं है, इसको या तो द या फिर दी, ये दो ही तरह से इनको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अब द कब किया जाता है, ये द किया जाता है जब ये कॉन्सोनेंट के साथ आए। और दी कब किया जाता है, जब ये वोवल से पहले आए। जैसे दी एंड, आपने फिल्मों के बाद देखा होगा दी एंड लिखा होता है, तो वहां पे द एंड नहीं बोलते, उसको दी एंड बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट अब जैसे मोबाइल के साथ हम यूज कर रहे हैं, द मोबाइल, द फैन, तो जितने भी कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो उसको द बोलना है, और वोवल से पहले आएगा तो हमने दी बोलना है। ओके गाइस, होप यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना।